आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी की चेतावनी, कहा किसी कीमत पर अनुचित आतिशबाजी स्वीकार नहीं। बाइडेन का भारत को पहला तोहफा, 5 लाख से अधिक भारतीयों को दे सकते हैं अमेरिका की नागरिकता। चीन से युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं करते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, माछिल सेक्टर में 4 जवान सहित 3 आतंकी ढेर। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात, रोफैक्स फेरी सर्विस का किया उद्घाटन। पाकिस्तान को बड़ा झटका, यूरोप के बाद 188 देश लगा सकते उड़ानों पर प्रतिबंध। कांटे की टक्कर के बाद मिली ट्रंप को शिकस्त, चुनाव हारने वाले अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति बने। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में प्रदर्शन करने आए तेजिंदर बग्गा और कपिल मिश्रा गिरफ्तार। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने ये गलियां ये चौबारा सॉन्ग्स पर किया धांसू डांस, वायरल हुआ वीडियो। विराट कोहली के बचाव में उतरे सहवाग, लेकिन निशाने पर है आरसीबी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में संपन्न हो चुका है। अब प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नजर 10 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिक गया है। इधर कुछ एग्जिट पोल जहां महागठबंधन की सरकार बनाती दिख रही है, वहीं कुछ एनडीए सरकार की वापसी की घोषणा कर रही है। एग्जिट पोल के आधार पर पार्टी और नेताओं ने भी अपनी जीत या सरकार बनाने के दावे करने शुरू कर दिए हैं। इस सब के बीच आज राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है वह जल्द ही कांग्रेस में एक आव्रजन सुधार कानून पारित कराने पर काम शुरू करेंगे, जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बुलाई गई 8वें दौर की बैठक बिना मुकाम हासिल किए ही खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मानते हैं कि चीन से खतरे को देखते हुए ड्रैगन से युद्ध की संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही थी। जनरल रावत को ये भी कहना है कि बीते लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काफी तनाव व्याप्त है। ऐसे में कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। उनके मुताबिक जैसे हालात चीन ने सीमा पर पैदा किए हैं, उनसे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और दोनों पक्षों में संघर्ष हो सकता है। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच ये वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में हुई थी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। उत्तरी कश्मीर में कुपवारा जिले के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास चल रहे अभियान में 1 अफसर और 3 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में बीएसएफ का 1 जवान भी शामिल है। एक अधिकारी घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले के माछिल सेक्टर में 7 और 8 नवंबर यानी शनिवार की रात को नियंत्रण रेखा के पास गश्त पार्टी ने संदिग्ध हलचल देखी थी। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने रात में ही एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। रविवार को दिन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत के निकट हजीरा और भावनगर जिले के घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने कहा कि किसी एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे व्यापार करने में आसानी भी बढ़ती है और साथ साथ जीने में आसानी भी कैसे बढ़ती है, उसका ये उत्तम उदाहरण है। आज घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों क्षेत्र के लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है।
पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान में फर्जी लाइसेंस मामले को लेकर 188 देश उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्टर में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट लाइसेंसिंग मुद्दे पर 188 देशों के लिए उड़ान भरने और आईसीओ द्वारा आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफलता के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के कारण यूके और यूरोपीय संघ ने पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से निर्वाचित होने के प्रयास में चुनाव हारने वाले अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले 10 राष्ट्रपतियों को फिर से निर्वाचित होने की कोशिश में हार का सामना करना पड़ा है। रिचर्ड निक्सन के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रपति बनने वाले गेराल्ड फोर्ड को भी 1976 के चुनाव में नाकामी हाथ लगी थी। दोबारा निर्वाचित की कोशिश में हार का मुंह देखने वाले आखिरी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश थे। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भाजपा के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को राजघाट के समीप प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी को 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और जमानत के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा अपने नए डांस वीडियो और ग्लैमर तस्वीरों की वजह से फैंस के दिलों पर राज करती है। वो नियमित अंतराल पर अपने इवेंट की तस्वीरों या वीडियो शेयर करती है। मदालसा शर्मा ने फिर से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस ये गलियां ये चौबारा सॉन्ग्स पर धमाकेदार डांस कर रही है। मिथुन चक्रवर्ती की बहू के इस डांस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। विराट कोहली को आरसीबी की एलिमिनेटर मुकाबले में हार के बाद से ही आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन सहवाग ने उनका बचाव किया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की हार से टीम के कप्तान विराट कोहली निशाने पर है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने तो विराट कोहली को आरसीबी के कप्तान से हटाने की मांग तक कर दी है, लेकिन गंभीर के साथी और टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग कोहली के बचाव में उतरे हैं।